जय हिंद, नमस्कार। श्री नरेंद्र मोदी कौन के भाग 3 के साथ उपस्थित हूं। देश के सेहत पर जाति जनगणना प्रभाव और दुष्प्रभाव को लेकर उपस्थित हूं। जाति प्रयोगशाला रोजमर्रा के जीवन में शकून देगा या शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट जैसा बीमारी या कई अन्य बीमारी को पैदा करेगा। विध्वंसक आजादी के बाद से ही वोट को सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम के साथ कुछ अन्य धर्म को अल्पसंख्यक सुविधा से लैस किया गया। पहले नंबर पर मुस्लिम को जितना अल्पसंख्यक सुविधा भारत में मिला उतना किसी अन्य देश में नहीं, उतना भारत कहीं अन्य अल्पसंख्यक धर्म को नहीं, जिसका उदाहरण 1990 का कश्मीर, बंगाल का कई इलाका और देश का लगभग हर सीमावर्ती इलाका। घुसपैठ आज लगभग सीमा के हर क्षेत्र को एक खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है और डेमोग्राफिक बदलाव देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। स्लीपर सेल राज्य के कई हिस्सों में सक्रिय हैं। दूसरे नंबर पर ईसाई, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मणिपुर का आग है, और दोनों का मिला जुला प्रभाव ग्रामीण आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण है, जिसका समाचार आए दिन सुर्खियां बनता रहता है। हिंदू को जनसंख्या आधार पर बहुसंख्यक बताकर जाति में तोड़ने का राजनीति हुआ, जो आज तक जारी है और अपने खतरनाक रूप में ये राजनीति स्तर पर चालू है। हिंदू को पुरातन संस्कृति, सभ्यता के ज्ञान, गुरुकुल शिक्षा से पुनः एक देश के एक कानून से जोड़ा जा सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया। हिंदू मजबूती 1947 के राजनीतिक युग को शायद पसंद ही नहीं था। अतः जनसंख्या के आधार पर बहुसंख्यक हिंदू को ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या के आधार पर बहुसंख्यक हिंदू को मोती का माला पहनाकर और साजिश के अंतर्गत माला के मोती को जाति में अलग अलग बिखेर दिया गया और तोड़ने का प्रयास निरंतर जारी है और अब तो कुचलने का भी प्रयास जारी है। एक मजेदार सच, जब भी कहीं पर हिंदू या मुस्लिम की बात आती है तो 90% राजनीति को हिंदू बहुसंख्यक दिखता है, हिंदू हिंसक दिखता है, हिंदू आतंकी दिखता है। जब हिंदू में कोई आंतरिक समस्या हो जाए, कोई सामाजिक समस्या हो जाए, तब हिंदुओं में जाति दिखने लगता है। महिला अत्याचार में भी जाति दिखना 90% राजनीति का चरित्र आजादी के युग से ही है, ऐसा आप सभी पूर्व के कई घटनाओं से अनुमान लगा सकते हैं। इसको सोचिए। आगे बढ़ते हैं। भाग 2 में कालिस्तान सोच के साथ ही कालिस्तान कौन को बताया गया और मणिपुर के आगिस्तान को बताया गया। कालिस्तान मतलब काला दिल और सोच, जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और आगिस्तान मतलब समाज में राजनीतिक आग फैलाकर स्वार्थ रोटी सेकना। देश में कौन सी राजनीति मूल संस्कृति और सभ्यता के लिए और कौन सी राजनीति कालिस्तान या आगिस्तान का पोषक, अब चर्चा का विषय ये हर घर में बनना चाहिए, हर समाज में बनना चाहिए, हर कॉलोनी में बनना चाहिए, हर चाय नुक्कड़ पर बनना चाहिए, और हर बच्चों को भी कालिस्तान और आगिस्तान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य की बागडोर उनके कंधों पर होगी। भारत की मूल संस्कृति, सभ्यता, गुरुकुल शिक्षा आज तक आजाद नहीं है। 1947 से अभी तक के 90% राजनीति इच्छा शक्ति के इतिहास को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। कालिस्तान और आगिस्तान को हर के घर में भेजने के लिए जातिवाद राजनीति समझना अब अति आवश्यक है। एक कटु सत्य ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति के अंदर पंडित वैश्य शूद्र व्यवहार जरूरत के हिसाब से पहले से ही मौजूद है
और इन तीनों के कारण क्षत्रिय स्वभाव भी वक्त के हिसाब से मौजूद रहता है। भाग 4 में से साबित करने का कोशिश होगा और फिर आप सभी के अंदर ये चारों गुण नजर आएंगे। इसका मतलब जाति व्यवस्था राजनीतिक स्वार्थ नीति से है, यह भी साबित हो सकता है अगर आप इसे आत्मसात कर लेंगे। आदिवासी माता शकुंतला के बेटे, ध्यान दीजिए, आदिवासी माता शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर आज का भारत है। पर राजनीति ने किस तरह से दुर्गंध फैलाया है, जाति दुर्गंध फैलाया है, सामाजिक दुर्गंध फैलाया है, इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और खालिस्तान सोच के राजनीतिक प्रयोगशाला को भी आप समझ सकते हैं। नेहरू जी युग ने देश को क्या दिया और उसका प्रभाव देश के अंदर समाहित राज्यों पर क्या हुआ, ये जानना भी अब खुद का सुरक्षा होगा, समाज का सुरक्षा होगा। यही परिवार पीढ़ी अर्जित संपत्ति का भी सुरक्षा कवच होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु राज्य स्तर पर जिस पर विचार किए बगैर देश का भविष्य सुरक्षित हो ही नहीं सकता। नंबर 1, किसी भी राज्य में मौजूद कितने दल देश नीति के लिए कार्यरत हैं और कितने राजनीतिक दल स्वार्थ नीति पोषक हैं। नंबर 2, कितने राजनीतिक दल देश नीति के हक में जनसंख्या कानून चाहते हैं, एक देश एक नियम चाहते हैं, मजबूत और त्वरित न्याय व्यवस्था चाहते हैं, घुसपैठ पर कड़े नियम चाहते हैं और कौन से राजनीतिक दल इन सब के विरोध में खड़े हैं। ये जानकारी अब हर घर में होनी आवश्यक है, हर समाज में होनी आवश्यक है। 15 अगस्त को झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जैसा गाना सुनकर चले जाना देश नीति में सुधार कभी नहीं करवा सकता। राष्ट्रगान गाकर झंडा को नमन कर 364 दिन यूं ही टाइप बने रहना परिवार अर्जित संपत्ति का सुरक्षा कवच नहीं बन सकता। अतः नेहरू जी युग यानी नेहरू जी युग अनुसरण से राज्यों में अनगिनत क्षेत्रीय दल का कार्य प्रणाली विश्लेषण खुद के अंदर देश नीति जागृत कर सकता है और जागृति से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बन सकता है। मोदी युग विश्लेषण भी यही कार्य करेगा और देश के अंदर के खालिस्तान सोच और आगिस्तान सोच को साफ साफ दिखाएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि पूर्ण विश्वास के साथ ये बोल सकता हूं कि ऐसी जानकारी किसी भी अन्य चैनल पर उपलब्ध नहीं है। नया है पर अनोखा है। देश के दुश्मन और मित्र का पहचान साफ साफ बताता हुआ यह चैनल। आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद नेहरू जी के लिए सुनहरा मौका था। जैसे भी आजादी हुआ, जो भी विध्वंस हुआ, पर पहली बार मूल संस्कृति सभ्यता एकजुट हो सकती थी। क्रूर शासकों के समय में जो भी लोग पीड़ित हुए थे और जो लोग भटक गए थे, उनको आपस में जोड़ा जा सकता था। पर उस युग का, नेहरू जी के युग का अब्दुल्ला प्रेम और अघोषित राजशाही सपना को देश की मूल संस्कृति और सभ्यता का जुड़ाव नागरिकों के साथ नहीं दिखा। अघोषित राजशाही का सत्ता दिखा, अनवरत सत्ता का सपना दिखा और बिना रोक टोक सत्ता दिखा। अतः आजादी के पहले से ही मुस्लिम प्रेम ने कई विध्वंस दिए, आजादी के बाद भी दिए, और इसी का परिणाम आज दिल में खाई भी बना हुआ। अच्छे पारिवारिक जीवन जीने की इच्छा रखने वाले मुस्लिम भी इस जाल से आज तक आजाद नहीं। अशिक्षित मुस्लिम को तो पता ही नहीं कि देश नीति क्या होता है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय पर परोक्ष या अपरोक्ष शिकंजा कसकर हिंदू को तोड़ने का साजिश हुआ, और जिसे आज हम जातिवाद बोलते हैं, अगड़ा ओबीसी दलित पिछड़ा बोलते हैं, गरीबी और अशिक्षा नहीं दिखा। हर व्यक्ति के अंदर, हर घर में मौजूद पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय नहीं दिखा। सामाजिक समस्या थी, पर उतनी भी नहीं जितना राजनीति हुआ या हो रहा है। सामाजिक व्यवस्था थी जो लाखों साल पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा। 100% यकीन के साथ हर नेता के घर, ऑफिस, परिवार, निजी कार्य प्रणाली में भी हूबहू वही व्यवस्था है
जिन पर वे लोग सामाजिक विष बोते हुए नजर आते हैं। इससे संबंधित 4 एपिसोड यानी संविधान रक्षा, लोकतंत्र रक्षा मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है, उसको भी आप सुनकर समझ सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था में नियम चाहिए था, पर नियम के बदले जातिवाद परोसने का काम हुआ। भाग 3 में इतना ही। भाग 4 में पंडित, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय कौन और कैसे 100% फैक्ट के साथ बताने का प्रयास होगा। जाति राजनीति कैसे हुई और क्यों हुई। आज 90% राजनीतिक दल जाति फार्मूला को पसंद बनाकर देश में गृह युद्ध का माहौल क्यों बनवा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देश के हर व्यक्ति को क्या मिलेगा और जो राजनीति गृह युद्ध करवाएगी उसको क्या मिलेगा, ये सोचिए। भाग 4 के साथ पुनः मिलते हैं। हर दिन, हर रात्रि, सुबह, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा खालिस्तान और आगिस्तान सोच से सुरक्षा हो। जय हिंद, धन्यवाद।